तो आईएसआई का एजेंट आया, किसने बुलाया? हामिद अंसारी डिबेट लगातार आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आरजू काज़मी पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आरजू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐसा होता है हर पत्रकार को ब्रीफ करना पड़ता है आईएसआई को? मतलब जैसे ये दावा कर रहे हैं, नुसरत मिर्जा जी गया, जानकारी जुटाई, आईएसआई को ब्रीफ किया, आईएसआई बोला इतना नहीं, कुछ और लेकर आओ। तो सारे जर्नलिस्ट जब आते हैं तो इसी मकसद से आते हैं, जासूस बनकर। आरजू जी, जाएगा। हाँ, ये जरूर है जो आप कह रहे हैं कि वो 3 सिटीज के बजाय वो 7 सिटीज में गए थे। तो ऐसा होता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत जाते हैं या भारत से अगर कोई पाकिस्तान आता है तो एक होता है कि जी हम मजीद शहरों को देखें और हम और घूमें जाके भारत में। तो अगर मैं भी आई, मुझे भी 3 जगह की आपने वीजा दिया तो मैं भी ट्राई करूंगी कि 7 सिटीज मिल जाए। लेकिन ये कहना कि इस तरह से कोई जासूसी कर कर आएगा और आईएसआई किसी ऐसे आदमी को रखेगी जो वापस आके जो है वो कुछ सालों के बाद चैनल पे बैठ के बताएगा कि मैं ये करने गया था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। ये सिर्फ एक मेरे ख्याल है कि पब्लिसिटी स्टंट है इनका, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी अभी आपके शो में आने से पहले इनसे बात हुई है, मेरे पास इनका नंबर नहीं था, मैं इनको जानती भी नहीं गई है कौन। मैंने इनका नंबर निकाला, इनसे बात की और इनने कहा कि आप इनको अपने चैनल पे इन्विटेशन दिया। तो ये कहने लगे कि मैंने क्या टॉपिक है, मैंने बताया कि जो आपने बात की है भारत के बारे में, क्या वहाँ पे जासूसी कर रहे थे या वहाँ से न्यूज ला रहे थे। तो वो मैंने देखा, मैंने एंकर का नाम लिया जिस एंकर के शो में ये गए थे। तो इनको लिटरली उस एंकर का नाम भी याद नहीं था। ये मुझसे कहने लगे वो कौन है। मैंने कहा ये तो वो है जिनके चैनल पे बैठकर आप सारा कुछ बोल कर आए हैं। तो आपके ख्याल से इनको, आपके लोग इतने कमजोर हैं कि उनके पास कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाएगा और वो बता देंगे कि क्या करेंगे, न्यूक्लियर एसेट्स का बता देंगे, कौन सी ऐसी खबर उनको दे देंगे। साथ साथ इसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बीमारी या गलत जो होता है वो ये कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के या उस वक्त की गवर्नमेंट के चापलूसी करता है, जूते पॉलिश करता है, वो जर्नलिस्ट चाहे किसी भी लेवल का हो, उसको वो भेज देते हैं डिफरेंट कंट्रीज के विजिट पे जहाँ भी गवर्नमेंट चाहती है। ये तो नुसरत मिर्जा आपके सम्मानित पत्रकार है ना, जरूरी नहीं ये तो है। आपके पत्रकार हैं, पाकिस्तान के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार है, 50 सालों का इनका अनुभव है, ये आपके पत्रकार है। अब ये इंडियन तो है नहीं। अब ये झूठ कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि यही झूठ कह रहे हैं, इन पर ही हम भरोसा ना करें। नंबर 1। नंबर 2, 3 आपने खुद बोला 3 शहरों का मिलता है, इनको 7 का मिल गया। अब मुझे बताइए, एक सवाल है आरजू जी, ये सवाल है, कुछ फर्क है क्या पहले में, 14 के बाद में और 14 से पहले में? पहले आसानी से मिल जाता था, अब 14 के बाद थोड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब 14 के बाद दिक्कत होती है और 14 से पहले आसानी में मिल जाता था? ये वीजा तो आप लोग देते हैं ना, हम लोग थोड़ी वीजा देते हैं। वीजा देने का इख्तियार तो आप लोगों के पास है। लेकिन अगर कोई जाना चाहेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा कि जी मैं मजीद सिटीज को भी देखना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि उन्होंने वीजा दे दिया हो। लेकिन आप लोग क्या समझ रहे हैं कि आईएसआई के पास कोई और काम नहीं है, कोई और नहीं है, ये तो मिर्जा जी कह रहे हैं, जाएगा। नुसरत मिर्जा कह रहे हैं, नुसरत मिर्जा कह रहे हैं कि मैंने कियानी को ब्रीफ करना था, कियानी डीजीआईएसआई को उनको मैंने ब्रीफ करना था, उन्होंने बोला कोई और जानकारी लेकर आओ। तो सारे मैंने तो नुसरत मिर्जा की बात कर रहा हूं मैं, गौरव भाटिया। मैं नुसरत मिर्जा साहब को बुलाइए ना, उनसे पूछिए कि आखिर कौन सी न्यूज़ लेकर आए थे। वो तो बोल रहे हैं ना, नुसरत मिर्जा का तो इंटरव्यू चला रहा हूं मैं। अच्छा गौरव, हैरानगी मेरे ख्याल से टाइमिंग को लेकर है। फिर आलोक भाई आपके पास आऊंगा, पहले गौरव और उसके बाद आलोक शर्मा। गौरव, हैरानगी शायद टाइमिंग को लेकर है। 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद बुलाया गया, फिर आतंकवाद के सेमिनार पे बुलाया गया। उस पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने कराया मुंबई हमला, वो कसाब वहीं का था, ये तो सबको पता है। गौरव, फिर आलोक जी आपके पास आऊंगा। हाँ, देखिए, आज जो अहम बात है वो क्या है वो समझना जरूरी है। और अमन जी, ये हमारे देश का मामला है, हमारा आंतरिक मामला है, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा कि पाकिस्तान से जो गेस्ट हैं वो क्या कह रही हैं। मैं जो सवाल उठा रहा हूं भारतीय नागरिक होने के नाते उठा रहा हूं। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो हमीद अंसारी जी का जो वक्तव्य आया है वो खुद कह रहे हैं 11 दिसंबर 2010 को इनॉग्रेट किया था, एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस थी आतंकवाद पे। 2008 में 26/11 मुंबई हमला हुआ, उसके बाद वीजा मिल रहा था, उन लोगों को मिल रहा था जो साझा कर रहे थे गोपनीय जानकारी आईएसआई से। क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और देखिए, आज की प्रेस वार्ता में जो बहुत जिम्मेदारी से हमने बात उठाई, मैं यहां दोहरा रहा हूं, हमने कहा कि ऐसा वक्तव्य ये पत्रकार पाकिस्तान का कह रहा है, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हामिद अंसारी जी इस पे जवाब दें। और कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य मेरे सामने है।
अमन जी, आपको चिंता भी होगी और हैरानी भी होगी। उन्होंने देखिए कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वो प्रश्न क्या है जो आम आदमी पूछ सवाल भी बड़ा वाजिब है ना। आलोक, क्या एक मिनट अमन जी, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ही बोलिएगा प्लीज। आप ही बोलिए, एक सवाल ले रहा हूं। एक मिनट पूछिएगा। अच्छा चलिए, आप कंप्लीट करिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात कर लूं, फिर सवाल पूछिएगा प्लीज। अमन जी, बोलिए बहुत संजीदा मुद्दा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, वरना मैं जरूर आपका सवाल भी पहले लेता। मैं 3 सवाल मैं कह रहा हूं। चलिए, हामिद अंसारी जी कह रहे सरकार के कहने पे न्योता जाता है, सरकार से कांग्रेस की थी, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं दोबारा। पहला, ऐसे व्यक्ति को जो आईएसआई से साझा कर रहा था 5 बार आपने वीजा क्यों दिया? दूसरा, उसकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी क्यों करी? 3 शहरों का वीजा मिलता है, 7 का क्यों मिला? ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बता सकती है नहीं। और तीसरी बात, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिन पे हमें यकीन है, उन्होंने जो जानकारी साझा करी, क्या उस जानकारी का संज्ञान आपने लिया और आगे वीजा नहीं दिया, या कोई जानकारी साझा नहीं करी? इसमें कौन सा प्रश्न ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे सकती? एक सवाल मैं पूछ रहा हूं फिलहाल। आलोक जी जो कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी पर ज्यादा भरोसा है, अपने पूर्व उपराष्ट्रपति पर नहीं, मतलब अपने पूर्व उपराष्ट्रपति से ज्यादा भरोसा एक पाकिस्तानी जासूस पर है, जो आलोक जी ने सवाल पूछा। ये वाजिब सवाल है गौरव? बिल्कुल वाजिब है। देखिए, सवाल पूछा गया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और हामिद अंसारी जी से। आपने कहा उपराष्ट्रपति पे ज्यादा भरोसा है पूर्व के या पाकिस्तान पे? मैं एक बात कहूंगा जी, हमें बिल्कुल उपराष्ट्रपति जो रहे हैं हामिद अंसारी जी, उन पे ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये वो उपराष्ट्रपति भी हैं जो तिरंगे को सलाम नहीं करते हैं। वे ये उपराष्ट्रपति वो है जो कहते हैं कि जो पार्टीशन हुआ उसमें भारत भी जिम्मेदार है, और ये वो उपराष्ट्रपति है जो इंटरनेशनल योगा डे जब बनाया जाता है तो उसमें भाग नहीं लेते हैं। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, चलिए, उपराष्ट्रपति जी हामिद अंसारी जी जो थे वो नहीं दे रहे उत्तर, कांग्रेस पार्टी की तो सरकार थी, वीजा तो कांग्रेस सवाल दरअसल ये है, आलोक जी पार्टी ने दिया, उत्तर तो दे दें। आलोक जी, सवाल दरअसल ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर RSN सिंह साहब ने भी कहा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है ना कि एकदम से भरोसा हो जाता है। बात भरोसे की नहीं, ऑब्वियस बात है, उपराष्ट्रपति सम्मानित है, उन पर भरोसा है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है हामिद अंसारी जी का कि एकदम से भरोसा हो जाता है। अब आप बोलिए आलोक जी। बहुत अच्छी बात, सारे सवालों का एक एक जवाब देता हूं। एक सूद साहब बैठे हैं टीवी चैनल पर, अभी सूद साहब ने कहा इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास एक आदमी भेजा, एक पर्ची भेजी, और फिर हुआ ये, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पर्ची भेजी गई तो नरसिम्हा राव जी ने उनको यूएन में भेज दिया, और यूएन में उन्होंने राउंड टेबल में पाकिस्तान को हराया। दूसरा, इन्होंने फिर वाजपेयी, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैंने मेरे वर्ड सुनिए, मैंने क्या कहा। अरे सर, आप, मैंने कहा मैंने मैसेज भेजा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, यूएन की बात नहीं हुई थी, मैं मैसेज ही तो कह रहा हूँ मैं सर। तो बेसिकली आप गलत इन्फॉर्मेशन दे मैं तो कह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अरे सर, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ नरसिम्हा राव जी को आपने पर्ची भेजी, अटल जी को भेजी, किसी को फोन किया? अरे सर, फोन किया आपने, आप ही ने किया था ना, अटल जी को मैसेज आप ही ने भेजा था ना, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने उनको यूएन भेज दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, फिर उन्होंने उनको सऊदी अरब का एम्बेसडर लगा दिया। बड़ी गजब बात है भाई, मतलब इतना वो था। अभी कोई कह रहा झंडे को सलामी नहीं दी। क्या उपराष्ट्रपति 26 जनवरी की परेड में झंडे को सलामी देते हैं क्या? 2016 के बाद से सारे उठा के देख लीजिए, 26 जनवरी के परेड अगर उपराष्ट्रपति सलामी देते हो तो। जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के और 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। ये लोग बताएंगे, जो लोग क्या कहूं मैं इस बारे में। इन्होंने कहा साहब वो उन्होंने बहुत गलत काम किया ईरान में। अरे भाई, उसके बाद तो 14 साल सरकार, 93 के बाद 14 साल सरकार बीजेपी की रही है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 8 साल से मोदी जी। क्या सरकारें पकौड़े तल रही थी अगर उन्होंने कोई गलत काम किया था, कोई किसी चीज का उल्लंघन किया था तो? उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बन गए, उपराष्ट्रपति बने, जब क्या आईबी क्लियरेंस नहीं आई होगी? आती है, सबकी आती है, सबको पता है इस बात का। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब बात आती है, इन्होंने कहा कि साहब वो सोनिया गांधी जी जवाब दें, राहुल गांधी जी, वो सरकार में थे क्या? केवल वहीं आकर सुई अटक जाती है। बीजेपी का जो बातचीत का स्तर है वो इतना नीचे चला जाएगा। मैंने अभी कहा कि 2017 में
अटल बिहारी वाजपेयी जी, सॉरी, मोदी जी के जब चुनाव वहां पर गुजरात का चल रहा था तो मनमोहन सिंह जी और पूर्व एक्स आर्मी चीफ के खिलाफ इसी तरह की बात कही गई थी और अरुण जेटली जी ने संसद के पटल पर माफी मांगी थी। सर एक मिनट सर, अगर उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया था तो टीवी डिबेट में चेक होगा क्या? ये दो अधिकारी आकर बताएंगे कि वो उपराष्ट्रपति हमारे खराब थे? क्या बीजेपी सरकार ऐसे चलाना चाहती है क्या? हम पूछना चाह रहे हैं कि अटल जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया उनके ऊपर? आलोक जी, आपकी सारी बातें सही हैं। आलोक जी, अब वापस जो सवाल गौरव भाटिया ने बोला, जो आरएसएन सिंह साहब ने बोला, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जो ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल, हामिद अंसारी जी ही, छोड़िए ना, आरएसएन सिंह साहब कौन है? नहीं, मैं आपसे आरएसएस के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं ये लोग। नहीं, अब आप कैसी बातें नहीं काटते हैं क्या? मेरे पास कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहां के दफ्तर के चक्कर काटते हैं? फिर कोई आपको बोलेगा तो वो अभी सम्मानित है, वो भी सम्मानित कांग्रेस के काटता हूं, बिल्कुल कांग्रेस का प्रवक्ता हूं मैं। रॉ का सवाल पर आइए, पर्सनल मत होइए, सवाल पर आइए। आलोक जी, उसके ऊपर हम भरोसा करेंगे। दो कोई सवाल पूछ ले, आप उसके कैरेक्टर पर आ जाते हैं। दुर्भाग्य आपसे दो कोई सवाल पूछ ले, मैं सवाल पे ले रहा हूं। आलोक जी आराम से, आलोक जी आराम से। आलोक जी, सवाल रॉ के ऑफिसर रहे हैं वो, देश की सेवा करिए, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। देश की सेवा करिए ना, छोड़िए ना। एसएन सिंह साहब का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे पास। चलिए अब रुकिए, बता दीजिए अभी एसएन सिंह साहब। नहीं, मैं उन पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। नहीं, आरएस सिंह को मैं मौका दूंगा। मेरा एक सवाल है आपसे। डेपुटेशन गए थे और कितने दिन गए थे? मेरे पास डेट भी है। चलिए हो गया ना, छोड़िए ना, मैं उन पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। आरएस सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आलोक जी मेरा एक सवाल है। आलोक जी मेरा एक सवाल है। आलोक जी नहीं, वन मोनोलॉग नहीं, मेरा एक सवाल है। आलोक जी, मैंने ट्रैक रिकॉर्ड का, आप 4 सवाल पूछिएगा, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा। बोलिए। मैं केवल एक सेंटेंस बोलूंगा। मैं कह रहा हूं बीजेपी का मानसिक दिवालियापन है कि कुछ बीजेपी के लोग और कुछ उनके पिट्ठू पूर्व राष्ट्रपति का निम्न स्तर का चरित्र हनन करने पे लगे। नहीं, ये आपत्तिजनक भाषा है, मैं बता रहा हूं। आलोक जी, अब सीधी सी बात है, मैं एक चीज बताता हूं आपको। आलोक जी, ऐसा नहीं है। आलोक जी, ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात। मैंने आपको नहीं बोला ना, मेरी बात सुनिए आप। आलोक जी, ऐसा नहीं है। अगर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया तो उनके बयान इस तरह के हैं। अगर उन्होंने ऑफिस में रहते हुए शरिया कोर्ट की वकालत करी, अब सुनिए ना मेरी बात। अब बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। उन्होंने शरिया कोर्ट की वकालत छोड़ दीजिए। उन्होंने ऑफिस में रहते हुए शरिया कोर्ट की वकालत की। उन्होंने पीएफआई के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने बोला बंटवारे के लिए भारतीय जिम्मेदार। गलत। क्या गलत है बताइए? एक भी चीज क्या गलत है बताइए? वो पीएफआई के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए नहीं था। अच्छा, ये मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए, ये जूम करिए, इसको दिखाइए, ये जूम करिए, दिखाइए, मैं लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे पता था बोलेंगे ये। इसको जूम करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पीएफआई, एक मिनट, राव ओवर हामिद अंसारी अटेंडिंग पीएफआई कॉन्फ्रेंस। आलोक जी को दिखाइए, ये दिखाइए। दूसरा उन्होंने कहा हामिद अंसारी बैक शरिया कोर्ट प्रपोजल। हामिद अंसारी बैक शरिया कोर्ट की वकालत करी, पीएफआई के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। यहां वो कह रहे हैं इंडियंस वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन। आलोक जी, भारतीय जिम्मेदार। ये देखिए, ये मैप गट्ठी है पूरी। मैं दोनों चीजें उत्तर दूं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड। सर कोई बात नहीं, दोनों चीजों का जवाब दूं। सर आप आगे